नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी भी लग रही है और काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रही है। तो आज की कक्षा में बेटा मैं आपको NCERT की पाठ्य पुस्तक से हिंदी विषय की कक्षा 4 के पाठ 6 के बारे में बता रही हूँ, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। जब बात कविता की आती है या पाठ की आती है तो सबसे पहले उसके कवि या राइटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो नाव बनाओ कविता है वो किसने लिखी है? हमारे श्री कृष्ण दास गुप्त जी ने लिखी है। तो इनके कवि का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इनके कवि का नाम है श्री हरि कृष्ण दास गुप्त। तो आइए हम कविता को शुरू करते हैं। तो इसका वाचन और उच्चारण आप अच्छी प्रकार से समझेंगे और साथ साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटे। नाव बनाओ भैया मेरी जल्दी आओ। तो इसमें क्या है कि जो कवि है अपने बचपन में अपने भाई को क्या कहते हैं, अपने बड़े भाई को, कि नाव बनाओ, कि भैया मेरी नाव बनाओ और जल्दी से आप आ जाओ। क्योंकि जो भाई है उसे वो नाव बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं। वह देखो पानी आया है, यानी कि जो बारिश का पानी है वो काफी अच्छे वेग से आ गया है। गिर गिर कर बादल छाया है, बादल इतनी तेज बरस रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। 7 समुंदर भर लाया है, भैया ऐसा महसूस हो रहा है कि चारों तरफ से जो बादल है 7 समुद्रों का पानी ले आए हैं और इसीलिए इतना बरस रहे हैं, इतना पानी आ गया है कि आप मेरी नाव बना दो। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। रस का सागर से क्या तात्पर्य है बेटे? यहाँ बच्चा क्या कह रहा है कि तुम अपने मन में इतना रस भर लाओ, मतलब इतनी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच ले आओ, यानी कि मेरी नाव बनाने की सोचो। अपने मन में ये सारा रस भर लाओ, इच्छा भर लाओ कि आपको मेरी नाव बनानी है, मेरी मदद करनी है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। बच्चा कह रहा है कि अब तो पानी इतनी जिद पे आ गया है कि अब वो सचमुच ही यानी सच में ही खूब पड़ेगा। हमें लग रहा था कि बारिश अभी थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन अब वो सचमुच में ही इतना बढ़ गया है कि वो जो लंबी चौड़ी गली है ना, लग रहा है उसको भी भर देगा। लाकर घर में नदी धरेगा, और अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा घर ही यानी घर का जो आंगन है वो नदी में बदल जाएगा, यानी कि पानी काफी गति से काफी वेग से बह रहा है। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा क्या कह रहा है कि ऐसा जब वातावरण है, प्रकृति ने इतना सुंदर हमें तोहफा दिया है बारिश का, तो ऐसे में तुम भी लहराओ। तुम भी कौन? भैया, यानी कि जो भैया है उसका छोटा भाई उसे कह रहा है कि बड़े भैया आप भी इस बारिश में लहराओ, क्योंकि बारिश तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। बच्चे क्या होते हैं कि दूसरों की चीज में ज्यादा इंटरेस्ट यानी ज्यादा रुचि दिखाते हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, कि तुम्हारी जो गुल्लक है ना वो काफी भारी है। अपने बड़े भैया को कह रहे हैं तुम्हारी जो गुल्लक है जिसमें पैसे जमा करते हैं बच्चे, मिलते हैं जब बड़ों से, तो वो गुल्लक तुम्हारे वाली ज्यादा भारी है, उसमें ज्यादा पैसा जमा हो गया है। हल्की मेरी नहीं टटोलो, टटोलो यानी खोजो मत, यानी कि जो मेरी गुल्लक है ना वो तो बिल्कुल ही हल्की है, उसे मत टटोलो। तुम अपनी भारी वाली गुल्लक में से पैसे निकालो, पैसे नए नए ही रोलो। रोलो क्या होता है बेटा? छाटना, यानी कि जो नए नए पैसे है ना तुम्हारी गुल्लक में वो निकाल लो, वहां से छाट लो। बच्चा बड़ा तेज है, बच्चे तो होते ही तेज है, बड़ों से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। तो अपने बड़े भैया को क्या कह रहा है कि मेरी जो गुल्लक है वो तो हल्की है, उसमें पैसे कम है, उसको मत देखो, तुम अपनी भारी गुल्लक में से पैसे निकालो और नए नए निकाल लो। उसके बाद क्या कहता है? फिर बाजार लपक तुम आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और तुम क्या करो, जो पैसे हैं अपनी गुल्लक में से निकाल के फटाफट से यानी जल्दी से बाजार में लपक जाओ, यानी बाजार में चले जाओ। किस लिए चले जाओ? ले आओ कागज चमकीला,
लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। छोटा भाई क्या कहता है बड़े भाई को कि जल्दी से अपनी गुल्लक से पैसे लो और बाजार चले जाओ और वहां से क्या लेके आओ, एक कागज जो बिल्कुल चमकीला हो, वो लाल हरा नीला पीला खूब रंग बिरंगा कागज होना चाहिए। कौन सा कागज? जिससे नाव बनवा रहा है अपने भाई से। कैंची चुटकी हाथ चलाओ। अब नाव बनाने के लिए कटिंग भी करनी पड़ेगी तो कैंची की जरूरत पड़ेगी, चुटकी यानी कटिंग करने के बाद उसको थोड़ा रोल भी करना पड़ेगा नाव बनाने के लिए। जल्दी से हाथ चलाओ क्योंकि नहीं तो बारिश चली जाएगी। भैया मेरे जल्दी आओ, इसलिए भैया तुम जल्दी से आ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाव बने ही नहीं और ये बारिश रुक जाए। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। बच्चा क्या कह रहा है? छप छप कर कूड़े से अड़ती, मेरी जो तुम नाव बनाओगे और मैं उसको पानी में डालूंगा तो पानी में तो कूड़ा आ जाता है गलियों से बह के, तो देखो मेरी नाव कूड़े में टकराती हुई चलेगी। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और जो बूंद आ रही है ना और पानी में जो लहरें उठ रही है उससे वो लड़ती लड़ती चलेगी, यानी स्ट्रगल। जैसे इंसान स्ट्रगल करता हुआ जीवन जीता है, ठीक उसी प्रकार मेरी नाव भी पानी के जो लहरें होती है पानी की उनसे लड़ती हुई आगे बढ़ती जाएगी। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, और सबकी आंखों में चढ़ जाएगी कि देखो मेरी कितनी चमकीली नाव है। नैया नाव तैरा मुझको हर्षाओ, नाव तैरा यानी जो नाव है उसको तैरा कर पानी में छोड़ के मुझको हर्षाओ, तुम मुझे खुश कर दो। क्योंकि छोटे बच्चे कहते हैं ना बड़ों से कि मैं तो ये काम करने से खुश हो जाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं। भैया मेरे जल्दी आओ, कि बड़े भैया जल्दी आ जाओ कहीं बारिश चली ही ना जाए। क्या कहते मेरे क्या बस का, बड़े भैया को कह रहा है छोटा भाई कि बड़े भैया आप क्या कह रहे हो कि मेरे क्या बस का, यानी कि आपके वश में कुछ नहीं है क्या? क्यों? तब फिर यह किसके बस का? तो फिर क्यों? आपके अगर वश का नहीं है, अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? खोट सभी है बस आलस का, और कुछ नहीं है ये, बस आप आलस में लेटे हुए हो, आप उठना ही नहीं चाहते हो, मेरी नाव बनाना ही नहीं चाहते हो, इसलिए सब कुछ आलस के कारण है। आप बहुत आलस महसूस कर रहे हो, उसको छोड़ दो, आपके ही वश का है सब कुछ, आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आप ही ये नाव बना सकते हो। आलस छोड़ दो सब कर पाओ। अगर भैया आप आलस छोड़ दोगे ना, बिस्तर से उठ जाओगे तो जरूर मेरी नाव बना दोगे। भैया मेरे जल्दी आओ, तो बच्चा क्या कहता है कि बड़े भैया जल्दी से आ जाओ, ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले ही बारिश रुक जाए। उम्मीद है बेटे ये आज की कक्षा में आज की जो कविता है आपको काफी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके जो प्रश्न उत्तर है किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं यहीं से दे देती हूँ, मान लो मैं रिक्त स्थान दूंगी, वह देखो डैश आया है, तो अगर आपने कविता याद कर रखी होगी तो सभी बच्चे आराम से भर देंगे पानी आया है। उसके बाद दूसरा तरीका है MCQ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो मैं इसमें पूछ सकती हूँ कि बच्चा किससे नाव बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, मम्मी, पापा, भैया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा भैया। अगर आपको कविता अच्छे से याद है तो ही आप बता सकते हैं। उसके बाद इसमें शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं और प्रश्न उत्तर, जो कि मैं आपको यही करवाती हूँ हमेशा। नाव बेटा यानी कि नौका, भैया यानी कि भाई, बादल यानी कि मेघ, छाया यानी कि परछाई, घिर घिर चारों तरफ से घिरना, समुद्र, सागर। उसके बाद है रस, अमृत होता है, या यहाँ पर इस कविता के अनुसार रस होता है अंदर की सकारात्मक भावनाएं। जल्दी होता है तुरंत, सचमुच होता है सच, खूब होता है ज्यादा, पढ़ना होता है या पड़ेगा होता है गिरना, भरेगा भरना, और धरेगा धरना, किसी चीज को रखना। गली आपको पता ही है, जो गलियां होती है यानी सड़कें होती है, सड़क पक्की होती है, गली कच्ची होती है, सिर्फ इतना फर्क है। पानी यानी कि जल,
लहराओ यानी खुश हो जाओ। उसके बाद है गुल्लक, पैसे रखने का एक औजार या नहीं, गुल्लक होता है पैसा रखने की एक जगह यानी कि एक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद होती है यहाँ टटोला। टटोलना मैंने आपको कविता करवाई थी बेटे, जब भी बताया था। टटोलना यानी ढूंढना, और रोलो यानी छाटो, गुल्लक से छाट के और तब पैसे ले लो। उसके बाद है बाजार यानी कि मार्केट आपकी, जहां आप घूमते हैं, बाजार। चमकीला जिसमें काफी चमक हो, लाल हरा नीला पीला ये सारे रंग है। रंगीला वो होता है जिसमें बहुत सारे रंग हो। उसके बाद छप छप पानी की आवाज, अड़ती अड़ना, बढ़ती आगे की तरफ चलते रहना, गढ़ती जिसको हम लगातार निहारते हैं। मान लो हम कोई आज नई ड्रेस पहने और लगातार कोई हमें एक तक देख रहा है, यानी कि उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो नजरें हैं वो आप पर गड़ी हुई हैं। उसके बाद में है तैरा। तैरा यानी पानी के ऊपर नाव चलाना, तैराना। हर्षाओ यानी कि मुझे खुश करो, मन से खुश करना। ये बस क्या होता है बेटा, वश यानी कंट्रोल करना, आपके ही वश में है। फिर उसके बाद खोट होता है कमी, आलस होता है आलस्य। बस आज की कविता में शब्दार्थ इतने ही। प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक जो प्रश्न होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि नाव बनाओ कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता के कवि हैं हरि कृष्ण दास गुप्त। तरह तरह के प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं कि बच्चा किससे नाव बनवाना चाहता था, अपने भैया से। भैया किस लिए नाव नहीं बनाना चाहता था, आलस के कारण। गुल्लक किसकी भारी थी और किसकी हल्की थी, बड़े भाई की गुल्लक भारी थी, छोटे भाई की गुल्लक हल्की थी, ठीक है। तो ये इस कविता के अनुसार आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं वो सब आप उनको तैयार कीजिए, अपनी राइटिंग में अपनी कॉपी पे अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार से इसका वाचन और उच्चारण करना है बेटे, और इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। उम्मीद है आपकी ये कविता आपको काफ़ी अच्छी भी लगी हो सकती है। और इसके साथ साथ आप एक कागज लेके एक प्यारी सी नाव भी बना सकते हैं। ओके, आज की कक्षा में बेटे इतने ही। धन्यवाद।